नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में। तो का हाल चाल बा? देखिए, आज के जोन बाटे सिविक्स के जोन चैप्टर नंबर 5 बाटे, लोकतंत्र के चुनौती है। उस चैप्टर के जोन वीवीआई ऑब्जेक्टिव बा ओकरा के ई सारा इस सेशन के अंदर डाल देले बा। देखिए, चैप्टर बहुत छोटा रहलक हुए, तो बहुत अधिक प्रश्न नहीं बा, तब 35 गो के आसपास प्रश्न जे बा हम एकरा अंदर बना के हम तैयार कर देले बानी, ताकि कोनो भी प्रश्न जे बा उ परीक्षा में जब पूछल जाए तो छूटे ना। तो उ सारा प्रश्न जौन बा परीक्षा के दृष्टिकोण से बाटे और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बा, काफी बेहतरीन प्रश्न बाटे। देखला के बाद खुद पता चली कि हाँ, ई प्रश्न जायज प्रश्न बाटे, ई पूछे जाए वाला प्रश्न बा। अनावश्यक प्रश्न से परहेज कइल गइल बाटे ई सेशन के अंदर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाए, उससे पहले छोटा सा एगो अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल पे पहले कभी आइल बनी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गइल बा, जाके ओकरा के ज्वाइन भी करी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाए, देखल जाए पहिल का सवाल जे बा उ कौन रोज सामने आ रहल बा। तो पहिल का सवाल रोज सामने आ गइल बा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। देखी, क्षेत्रवाद जौन बाटे, क्षेत्रवाद के जौन भावना बा उसे का होखेला, अलगाववाद उत्पन्न होखेला। हो कि ना? तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखी, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33% या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इस सवाल के जवाब हम पिछलको सेशन में बतैले बानी, चूंकि प्रश्न थोड़ा कम हो जाता लगता है, इसे सोचने कुछ रिवीजन खातिर एक आध दू क्वेश्चन जे बा हमें डाल दी। इस सवाल के जवाब जे बा कमेंट सेक्शन के अंदर देवक बा, कम्युनिटी पर देवक बा। कहाँ देवक बा? कमेंट सेक्शन और कम्युनिटी के अंदर देवक बाटे 2 नंबर प्रश्न के जवाब। अगली का सवाल देखी, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 542, 544, 543 की 545? तो देखिए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीट के संख्या जौन बाटे उ 543 गो होखेला। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, नेताओं में माओवादी नेता कौन है? गिरिराज प्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, पुष्पदहल प्रचंड या इनमें से सभी? तो देखिए, नेपाल में जो माओवादी नेता रहे उ प्रचंड रहे, कि पुष्पदहल प्रचंड जी जो रहे उ माओवादी नेता रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखी, लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, गरीबी दूर करना या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ा जो चुनौती बाटे उ लोकतंत्र के सशक्त बनावे के बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, लोकतंत्र में आस्था, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति? तो देखिए, लोकतंत्र के मार्ग में एगो और बड़ा बाधा जौन बाटे वो शिक्षा बाटे। अगर सारा लोग शिक्षित रही तो सारा ढंग, सारा चीज के जब सारा कार्य के जब ओकरा के सुचारू रूप से चलावल जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखी, आज ई सिविक्स के जौन बाटे वीवीआई ऑब्जेक्टिव जौन बा सिविक्स के उ आज समाप्त हो रहल बाटे। 5 गो चैप्टर ओकरा अंदर रखा। आज 5वां चैप्टर जे बा उ आखिरी चैप्टर जो बा ओकरा के हमन के आज खत्म कर रहल बानी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? 40वां, 42वां, 23वां तथा 74वां या 87वां संशोधन? तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण के दृष्टि से जो संवैधानिक संशोधन जो महत्वपूर्ण रहल उ 73वां और 74वां रहल। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था? नाइजीरिया में, बोलीविया में, फ्रांस में कि अमेरिका में? तो बतैले रहनी हम पिछल के सेशन में कि बोलीविया के अंदर का भइल रहे। तो बोलीविया के जौन जल संघर्ष के जौन मुद्दा रहे उ बोलीविया के अंदर भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, बी, बी फॉर बोलीविया। और कि ना? अगली का सवाल देखिए, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? जापान में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो देखिए, यहाँ जो आधुनिक युग में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब स्विट्जरलैंड के अंदर बा। हाँ कि ना? ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। फ्रांस के अंदर भी बा का? इस सवाल के जवाब जब कमेंट सेक्शन में रोल लिंक के बताओ बाटे। हाँ कि ना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, लेकिन फ्रांस के अंदर भी शायद अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बाटे। हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर सी और बी और सी दोनों सही हो जाए। दोनों में से कोनो एगो अगर ऑप्शन में रहे तो कर सकता नहीं, चाहे यहाँ एगो ऑप्शन हो चाहे सी प्लस बी। हाँ कि ना? खैर ठीक बाटे, ऑप्शन नंबर सी चाहे बी दोनों सही हो जाए। अगली का सवाल देखी, जनरल पिनोसो की सरकार का संबंध किससे है? घाना से, इराक से, चिली से कि जर्मनी से? तो देखिए, जनरल जनरल जो पिनोसो के सरकार के जो संबंध रहे वो चिल्ली से रहे। हाँ कि ना? ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? मोरालोज जो प्रधानमंत्री रहे कहाँ के प्रधानमंत्री हुए उ बताओ बरुआ के। तो देखी,
जी तो मोरालोज जौन बा उ बोलिविया के प्रधानमंत्री हुए। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, श्रीलंका में संघर्ष है लिट्टे एवं सरकार के बीच, उल्फा एवं सरकार के बीच, नक्सली एवं सरकार के बीच, उल्फा एवं लिट्टे के बीच। देखिए नक्सली श्रीलंका में जो संघर्ष बाटे लिट्टे और सरकार के बीच बाटे। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता या इनमें से कोई नहीं? याद करें भी प्रश्न के यही से मिलता जुलता एक और ही प्रश्न करेला नहीं। तो निम्नलिखित में से जो लोकतांत्रिक सुधार के जो कदम सूचक जो बाटे उ पंचायती राज बा। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगले का सवाल देखिए, प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें होंगी कमजोर, मजबूत, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन भी प्रजातंत्र के सफलता खातिर जौन जनवा के क्षेत्रीय जौन सरकार रहेला, स्थानीय सरकार, ओकरा मजबूत होके के चाहिए, है कि ना, ताकि वो जनवा जे बा ओकरा के सही तरीका से लोकतंत्र के पालन करवावल जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, किस बात से यह परिलक्षित होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिल्कुल ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यूं ना। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र से ई बात के परिलक्षित कइल जा सकता कि बिहार में लोकतंत्र के जड़ जबा उ गहरी बाटे। ऑप्शन नंबर सी जबा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड की बिहार? देखिए लिच्छवी गणतंत्र जो बा भारत के बिहार राज्य में बा, वैशाली जिला के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है? आधे देशों में, एक तिहाई देशों में, एक चौथाई देशों में, तीन चौथाई देशों में? तो देखिए दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बा तकरीबन अभी तक 100 गो देश के अंदर बा। तो देखल जाए कुल मिला के तो एक चौथाई जो देश बा ओकरा अंदर आज भी जो बा लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बा उ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब भइल? 1956 में भइल। ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं जागरूक, क्रांतिकारी, उग्रवादी या इनमें से कोई नहीं? देखिए जब सूचना के अधिकार प्राप्त होकेला तो लोग का होकेला? जागरूक होकेला, है कि ना। सूचना जब लोग के मिले तो का होकेला? सूचना से संबंधित जौन भी होकेला उसे लोग जागरूक होकेला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चला? 240 वर्ष, 242 वर्ष, 245 वर्ष, 248 वर्ष या इनमें से कोई? देखिए नेपाल में जो राजशाही बाटे उ तकरीबन 240 वर्ष चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद या उपयुक्त में से सभी? देखिए भारत में जो लोकतंत्र के समक्ष समस्या बात है वो बहुत तरह के बा। उनमें से भ्रष्टाचार भी बा, जातिवाद भी बा, परिवारवाद भी बा। तो इस सब जे बा उ लोकतंत्र के समक्ष एगो कड़ा चुनौती बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? 165, 190, 202 की 212? तो देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 202 सीट मिला रहे, और कि ना। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है? गरीबों को हटाना, संभव नहीं है। सूचना तंत्र पर नियंत्रण हो कहीं के ना चाहिए, बूथ कब्जाना, गलत बात, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाए। सुधारात्मक कानून का निर्माण करे के चाहिए ताकि लोकतंत्र के कमजोरी के का कल जाए, दूर कल जा सके। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल, 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी हो गई 4.9%, 10% से अधिक, 12.04%, 15.08%। देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद जब महिला के जो भागीदारी बटे वो तकरीबन 10% से अधिक हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद? बताइए लोकतंत्र के मार्ग में बहुत सारा समस्या बाटे, उनमें से जौन बा जातिवाद एवं क्षेत्रवाद भी बा। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। और हमनी क्या कर रहा बानी सन, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव, सिविक्स के क्लास 10 सिविक्स के VVI ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर डी 25 के बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल रहा सामने, निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? ब्रिटेन के, स्विट्जरलैंड के, सऊदी अरब के कि श्रीलंका के? तो देखिए ना तो ब्रिटेन में, ना स्विट्जरलैंड में, ना श्रीलंका में, सऊदी अरब में जे बा आज भी महिला जे बा उ जन्मा के मताधिकार से वंचित बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या
संख्या है करीब 71 करोड़, करीब 65 करोड़, करीब 51 करोड़, करीब 61 करोड़। तो देखिए नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाता के जनसंख्या बा किताब के दृष्टिकोण से तकरीबन 71 करोड़ बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1971 में मिला रहे, अक्टूबर 1971 में। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सामना करना पड़ता है? मौलिक आधार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, या इनमें से सभी? तो देखिए इस सब बाटे में कि ना शासन व्यवस्था के सामना करे के पड़ला, मौलिक अधिकार बनावे के चुनौती भी बा, मौलिक अधिकार के विस्तार के भी चुनौती बा, मौलिक अधिकार के सशक्त बनावे के भी चुनौती बा। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब ओकर बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी? म्यांमार में, अफगानिस्तान में, घाना में कि बोलिविया में? अभी थोड़ा समय पहले ही बतैले रहनी है, बोलिविया के अंदर जवाब जल संकट के चुनौती रहे। ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल, बिहार में स्थापित लोकतंत्र की चुनौतियां है, लूट तंत्र, अफसरशाही, प्राकृतिक आपदा, इनमें से सभी? देखिए बिहार में इस सब बाटे, लूट तंत्र भी बहुत बा, अफसरशाही भी बहुत बा, प्राकृतिक आपदा भी आवते रहेला, साले साल कितना सारा लोग के परेशान करेला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है 16.01%, 14.2%, 13.9%, 19.03%। तो देखिए ब्रिटेन के राजनीति में जो महिला के भागीदारी बा 19.3% बाटे। एगो खाका देखे में वही के अंदर सब दिले बाटे किताबों में। बाकी ना अगले का सवाल देखिए, अमेरिका की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है 16.3%, 14.2%, 13.9% की 19.3%। देखिए अमेरिका के राजनीति में महिला लोग के जो भागीदारी बाटे उस 16.3% बा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल, इटली की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 16.01%, की 14.2%, 13.9% की 19.03%। तो देखिए महिला के इटली के राजनीति में महिला के जो भागीदारी बाटे उस 16.01% बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और यही के साथ अगले का प्रश्न जो बा इस सेशन के सामने आ गई बा, आयरलैंड की राजनीति में महिलाओं के भागीदारी बताओ बाटे कि कितना बाटे। तो देखिए आयरलैंड में जो महिला लोग के भागीदारी बाटे 14.2% बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और यही प्रश्न के साथ है आज के सेशन के समाप्ति हो रहा बा। देखिए गला में थोड़ा सा आवाज जो बा घर घराहट करके राहट आवत हुई तो ओकरा के इग्नोर करे के बाटे, गला में थोड़ा सा खराश भाई के वजह से आवाज ऐसा का आ रहा बा, तो ओकरा के खातिर चिंता करे के बात नहीं है। हम सेशन बेहतर से बेहतर करवाओ का प्रयास कर रहा बानी। तो आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद करता वीडियो पसंद आई रही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, अपना दोस्त यार लोग के साथ वीडियो के शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पावे। और हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गई बाटे, जाके ओकरा के ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबके, शुभ रात्रि। फिर मिले तनी अगले के एपिसोड में। हिस्ट्री वाला जौन हमनी के सब्जेक्ट बाटे सोशल साइंस के, ओकर जितना भी प्रश्न उत्तर बाटे ऑब्जेक्टिव के, हमनी के करे के प्रयास करल जाई। आज हमनी के क्वेश्चन सिविक्स के प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव के। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके, शुभ रात्रि। फिर मिला तनी अगले के एपिसोड में।